आईवीएफ का इलाज कई बार इतना महंगा होता है कि आम आदमी की पहुंच से बाहर हो जाता है। ऐसे में दिमाग में एक सवाल ज़रूर आता है कि क्या आईवीएफ के ट्रीटमेंट का सरकारी कोई योजना के तहत इलाज नहीं हो सकता क्या? क्या इंश्योरेंस के थ्रू इसमें किसी तरह की मदद नहीं मिल सकती क्या? तो आज मैं डॉक्टर प्रिया भावे चित्तावर इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगी कि क्या है वो सरकारी योजनाएं जिससे आप आईवीएफ ट्रीटमेंट में सरकारी मदद ले सकते हैं। क्या कौन सी ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं जिनके थ्रू आप आईवीएफ में रिएम्बर्स अपना करवा सकते हैं। हम सब जानते हैं कि आईवीएफ का जो खर्च है वो 1.5 से 3 लाख तक पहुंचता है। इसके बाद होने वाली प्रेगनेंसी में भी समय समय पे दवाइयाँ, चेकअप, सोनोग्राफी और फाइनली डिलीवरी के बाद कभी कभी बच्चे यदि ट्विंस हैं या जल्दी डिलीवरी हो गई है तो उसमें भी एक काफ़ी खर्च दंपत्ति का हो जाता है। ऐसे में कई बार आम आदमी इस खर्च को वहन करने में अपने आप को असमर्थ पाता है और ये सवाल जहन में ज़रूर आता है कि जब विदेशों में जैसे कि यूरोप में अधिकतर कंट्रीज़ में ये सरकार के द्वारा खर्च किया जाता है, अप टू 2 to 3 साइकिल्स जो है वो यूरोप के अधिकांश देशों में सरकार वहन करती है। यूएस की यदि बात करें तो अधिकांश केसेस में इंश्योरेंस इसका खर्च वहन करती है। तो आउट ऑफ पॉकेट आईवीएफ केवल भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पे ये आउट ऑफ पॉकेट किया जाता है। अधिकांश विदेशी देशों में ये इलाज कहीं ना कहीं या तो इंश्योरेंस से रिएम्बर्स होता है या तो सरकारी मदद से होता है। अच्छी बात यह है कि पिछले कुछ सालों में मध्य प्रदेश में ये इलाज जो है ये सरकारी दायरे में आ चुका है। आप लोगों में से कई लोग इस बात से अनभिज्ञ होंगे, परंतु आयुष्मान भारत की निरामयम योजना के तहत अब संतानहीनता का जो इलाज है वो चिन्हित प्राइवेट सेंटर्स पर निःशुल्क किया जाता है। क्या है ये निरामयम योजना और कौन इसके हितग्राही हो सकते हैं? निरामयम योजना आयुष्मान भारत जो एक हेल्थ की योजना है उसका ही एक भाग है। इसके लिए दंपत्ति के पास आयुष्मान कार्ड होना आवश्यक है। महिला की उम्र 21 से 45 साल होनी चाहिए और कम से कम 3 साल हो चुके होने चाहिए शादी के लिए, तथा दंपत्ति का एक भी जीवित बच्चा नहीं होना चाहिए। यानी सेकेंडरी इनफर्टिलिटी के केसेस जो सेकेंड थर्ड बेबी चाहते हैं वो इस योजना में कवर्ड नहीं है। ऐसे केसेस में महिला को या तो स्वास्थ्य शिविर में अपना चेकअप कराना होता है या फिर जो रोशनी क्लिनिक संचालित होते हैं जिला चिकित्सालय में प्रति बुधवार, वहाँ पर जाके अपनी जांचें करानी होती हैं। जब ये निकल के आता है कि इस महिला को संतानहीनता है तथा कुछ बेसिक जांचें और बेसिक इनका ट्रीटमेंट होगा जैसे कि आईयूआई या लैप्रोस्कोपी, तो जो जिला मेडिकल बोर्ड है वो इन्हें प्रथम पैकेज के अंतर्गत निजी संस्थानों में रेफर करता है। ये वो निजी संस्थान है जो सरकार द्वारा चिन्हित किए गए हैं। प्रथम पैकेज में आईयूआई तथा लैप्रोस्कोपी कवर्ड होती है। यदि किसी कारण से महिला प्रथम पैकेज में कंसीव नहीं हो पा रही या फिर बीमारी इस तरह की है कि डायरेक्ट टेस्ट ट्यूब बेबी की ज़रूरत पड़ेगी, तब ऐसे में जो संभागीय बोर्ड होता है वो अनुशंसा करता है कि इस व्यक्ति का आईवीएफ होगा और जिस सेंटर पे प्रथम पैकेज हुआ है उसी सेंटर पे इस मरीज का सेकंड पैकेज यानी टेस्ट ट्यूब बेबी का ट्रीटमेंट किया जाता है। इसमें दंपत्ति को अपनी तरफ से दवाइयाँ, इंजेक्शन, लैब चार्जेस, भर्ती का खर्चा कुछ भी देना नहीं होता। पूरा जो खर्चा है वो सरकार वहन करती है और सरकार जो चिन्हित सेंटर है उसको रिएम्बर्स करती है। ये मेरे हिसाब से एक शुरुआत है, एक छोटी ही सही पर बहुत अच्छी शुरुआत है, क्योंकि इसके कारण बहुत से वो दंपत्ति जो आईवीएफ के बारे में सोच भी नहीं पाते थे अब कम से कम अपने ट्रीटमेंट के लिए आगे बढ़ रहे हैं। बुरी बात यह है इस योजना की कि इसमें केवल अभी फर्स्ट आईवीएफ साइकिल रिएम्बर्स होता है। यदि किसी कारण से आईवीएफ फेल हो गया है तो दूसरी साइकिल जो है ये सरकार रिएम्बर्स नहीं करती है। दूसरा, ये केवल जो आयुष्मान कार्ड धारक हैं, कई ऐसे गरीब लोग हैं जिनके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है, उनको ये कवर नहीं करता। साथ ही मध्य प्रदेश के अलावा सारे स्टेट्स में ये अभी आयुष्मान में इंक्लूडेड नहीं है। तो जो मध्य प्रदेश के बाहर रहते हैं वो आयुष्मान कार्ड धारक होते हुए भी इस तरह की योजना का लाभ नहीं ले पाते हैं। दूसरा एक तरीका आर्थिक मदद का हो सकता है वो है इंश्योरेंस। अनफॉर्चुनेटली इंश्योरेंस में 2019 से पहले तक इनफर्टिलिटी बिल्कुल कवर्ड नहीं था। अभी भी यदि आपके पास इंश्योरेंस पॉलिसी है तो उसको आप ध्यान से पढ़िए। बहुत कम ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं जो फर्टिलिटी के ट्रीटमेंट को कम्प्लीटली रिएम्बर्स करती हैं। इनफैक्ट फर्टिलिटी से रिलेटेड सर्जरीज को भी अधिकांश जो पॉलिसीज़ हैं वो अपने दायरे से बाहर रखती हैं। तो जब भी कोई यंग दंपत्ति इंश्योरेंस लें तो मेरा उनसे यही आग्रह है कि ऐसी कंपनी से इंश्योरेंस लीजिए जो यदि आगे जाके कभी इनफर्टिलिटी हो तो वो उसका भी खर्चा वहन करे, साथ ही साथ उसमें मैटरनिटी बेनिफिट भी हो। जी हाँ,
हम ये सोचते हैं कि डिलीवरी तो एक नॉर्मल प्रोसेस है, इसमें बहुत खर्चा नहीं आएगा, परंतु आजकल मॉडर्न युग में बहुत सी ऐसी जटिलताएं हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान हो जाती हैं, और यदि आपकी पॉलिसी में मैटरनिटी कवर है तो आप निश्चिंत होकर बहुत अच्छी जगह पे अपना इलाज करा सकते हैं। आखिरी में मध्य प्रदेश में एक और तरीका है सरकारी सहायता पाने का। आईवीएफ में उसमें अक्सर सहायता नहीं मिलती है, परंतु आईवीएफ के बाद प्रेगनेंसी में यदि जल्दी डिलीवरी हो गई है बच्चों की या और कोई मेडिकल प्रॉब्लम आई है तो मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान के अंतर्गत कुछ राशि जो है वो दंपत्ति को मिल सकती है। ये राशि आमतौर पे 1 लाख के अंदर होती है, परंतु मेरे हिसाब से एटलीस्ट ये एक शुरुआत है। तो जो दंपत्ति आर्थिक समस्या में हैं उन्हें मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान योजना के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। ये बात हम सब मानते हैं कि सरकारी जो मदद है वो आईवीएफ में अभी भी बहुत कम है। ये एक छोटी सी बूंद है और जबकि आवश्यकता एक सागर की है, क्योंकि संतानहीनता के केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। आशा करती हूँ कि जिस प्रकार मध्य प्रदेश ने ये कदम उठाया है उसी प्रकार दूसरे भी स्टेट्स इस बारे में विषय में सोचेंगे। एक जो बहुत अच्छी शुरुआत जो मैं आपको अंत में बताना चाहूँगी, मध्य प्रदेश में 2022 में जो 6 मेडिकल कॉलेजेस हैं, जो सरकारी कॉलेजेस हैं, वहाँ पर अब ART सेंटर्स शुरू किए जाएंगे। ये जो सरकारी सेंटर्स हैं ये सरकारी अस्पताल में मेडिकल कॉलेजेस में होंगे तथा इसमें निःशुल्क इलाज किया जाएगा संतानहीन दंपत्तियों का। इसमें आईवीएफ की पूरी फैसिलिटीज़ उपलब्ध रहेंगी। ये भी मेरे हिसाब से बहुत अच्छी शुरुआत है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर्स में तो ART क्लिनिक्स बहुत सारे आ रहे हैं, परंतु गवर्नमेंट सेक्टर में ART क्लिनिक आना अपने आप में एक बहुत ही सुखद समाचार है और इसे बाकी देश के भी मेडिकल कॉलेजेस ने फॉलो करना चाहिए। आशा करती हूँ कि ये जो जानकारी है ये आप सबके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। धन्यवाद।